नमस्कार यार, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म बात आपकी है और नमस्ते जींद में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे लोकल मतलब हमारे जींद शहर की। पॉलिटिकल चर्चा नहीं है, नगर परिषद की चर्चा है। नगर परिषद में जींद में 31 पार्षद है, एक चेयरमैन है। उनमें से लगभग 19 पार्षद विधायक के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं कि वो हमारे काम नहीं होने देते। जो 12 पार्षद हैं उनके काम होने देते हैं। मलिक साहब, पार्षद का विधायक का कोई रोल नहीं होता नगर परिषद में, फिर भी ऐसे आरोप लगाए गए हैं, तो इसके पर क्या कहेंगे आप? जींद नगर परिषद जिले की सबसे पुरानी नगर परिषद है। पहली बार है कि नगर परिषद के कामकाज में विधायक की सीधी दखलंदाजी को लेकर पार्षद इस तरह से धरने पर बैठे। केवल दखलंदाजी नहीं, 31 में से 19 पार्षद जो बहुमत में भी हैं, उन्होंने साफ कहा कि विधायक अनुचित दखलंदाजी करते हैं। 19 पार्षदों के सारे काम रुकवा दिए जाते हैं। 12 पार्षदों के काम अधिकारियों से कहकर तुरंत पास करवा दिए जाते हैं। कोई ना कोई कमी काम में निकाल दी और रुकवा दिए गए। ये पार्षदों का आरोप है जी। पार्षदों ने ये भी कहा है, जो धरना शुरू किया है, कि लगातार हमारा धरना रहेगा जब तक विधायक का हस्तक्षेप नगर परिषद में बंद नहीं होता, तब तक धरना जारी रहेगा। मामला सिर्फ यही नहीं है कि पार्षदों के काम में, नगर परिषद के काम में विधायक का दखलंदाजी है और पार्षद धरने पर बैठे। इसकी जो नींव रखी गई थी वो उप प्रधान का जब चुनाव हुआ था, नगर परिषद उप प्रधान का, तब रखी गई थी। विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा चाहते थे कि उनके चहेते पार्षद ममता आहूजा को उप प्रधान बना दिया जाए, या अगर अनुसूचित जाति में बात आती है तो अनिल सैनी की पत्नी को बना दिया जाए। अनुसूचित जाति नहीं, बैकवर्ड नहीं, अनुसूचित जाति से अनिल पातलान की वाइफ की बात जी सॉरी, तो वो बात नहीं बन पाई। और भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा खेमा, जिसमें जिला प्रधान राजू मोर भी शामिल थे, जवाहर सैनी भी थे, डॉक्टर ओम प्रकाश पहल भी थे, सज्जन गर्ग भी थे, वो उप प्रधान के चुनाव के दिन नगर परिषद में बाकायदा हाईकमान के निर्देश पर डेरा डाले बैठे थे। और तब विधायक को करारी हार का सामना करना पड़ा था उप प्रधान के चुनाव में। सर्वसम्मति से चेयरपर्सन डॉक्टर अनुराधा सैनी और भाजपा में विधायक का जो विरोधी खेमा माना जाता है, उसकी जीत हुई थी। अर्चना शर्मा को प्रधान चुना गया था। ये लड़ाई वहाँ से है, इस लड़ाई की जो जड़ है वहाँ से है। विधायक के खेमे की हार हुई, विधायक के जो पार्षद समर्थक थे वो बैठक में नहीं आए थे। तब विधायक ने इसको मन पर दिया और इसकी परिणति इस रूप में हुई है कि अब 31 में से 19 पार्षद धरने पर बैठ गए हैं। सीधा सीधा उन्होंने विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन विधायक ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि जो ये पार्षद धरने पर बैठे हैं, इनमें से कुछ तो पिछले दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिले थे और बाकी कांग्रेस सोच के पार्षद हैं। विधायक का ये जो बयान है, इसमें सच्चाई कम है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरह सच्चाई से दूर है, लेकिन सच्चाई कम है। वार्ड 12 के पार्षद राकेश चुग जन्मजात भाजपा ही, उनके पिता संतलाल चुग भी पार्षद रहे हैं, वो भाजपा में। हरीश अरोड़ा वार्ड 11 से पार्षद हैं, वो जेजेपी के पदाधिकारी हैं। जेजेपी ने उनको जींद विधानसभा क्षेत्र से 2019 के चुनाव में टिकट भी दे दी थी। नहीं, उधर सॉरी, उनको नगर परिषद चेयरपर्सन के चुनाव में उनको टिकट दे दी थी, तो वो जेजेपी के पदाधिकारी हैं, वो भी हैं। सतीश हरियाणवी जो भारतीय जनता पार्टी से, वार्ड 26 के पार्षद सियाराम गोयल जो संघ से भी और भाजपा से भी, वो भी हैं। ये विधायक जी की जो विधायक ने जो कहा है उसमें आधी सच्चाई है, पूरी सच्चाई नहीं है। देखिए, नगर परिषद के जब चुनाव, लेकिन विधायक ने तो ये भी कहा कि नगर परिषद है वो एक स्वतंत्र संस्था है, उसमें विधायक का कोई वो नहीं और मेरा तो कोई रोल नहीं है यहाँ पर। अपनी सफाई है। विधायक अपनी सफाई भले दें, लेकिन जब 19 पार्षद आरोप लगाते हैं तो उनके आरोपों में सच्चाई होती है। और पार्षद ने तथ्य सामने रखते हुए कहा है कि नगर परिषद ने हाल ही में स्ट्रीट लाइट का एक टेंडर लगाया है जी। तो वो कहते हैं कि जो 12 पार्षद जो विधायक के समर्थक हैं, उनके वार्डों में 100 लाइट, और जो चेयरपर्सन गुट में है या विधायक के विरोधी गुट में जिनको माना जाता है, उनके में 20-20 लाइट। तो कहते हैं साफ साफ ये तो बहुत बड़ा भेदभाव है। हालांकि के साथ रख रहे अपनी बात। इस मसले पर मेरी चेयरपर्सन डॉक्टर अनुराधा सैनी से बात हुई थी फोन पर, तो उन्होंने भी बड़ा अजीब सा मेरे को अपना क्लियरिफिकेशन दिया।
कि मेरी तो बेटी की आज तबीयत खराब है, मुझे तो पता नहीं 19 पार्षद धरने पर भी बैठ गए हैं विधायक के खिलाफ, इसके पीछे क्या मजबूरी हो सकती है? चेयरपर्सन चूंकि सीधी चुनी गई जनता द्वारा, जी। वो पार्षदों से निर्वाचित नहीं है, जो कि पहली बार सीधे चुनाव हुए हैं। उन्होंने जिस तरह से कहा कि मुझे पता नहीं, जी, ऐसा हो नहीं सकता कि चेयरपर्सन को उठ के 19 पार्षद धरने पर और चेयरपर्सन को ना पता हो। जी, चेयरपर्सन सीधे इसमें पार्टी नहीं बनना चाहती। उनकी फ्रंट पे 19 पार्षद हैं और 19 पार्षद का जो विरोध है वो विधायक के लिए भी कम से कम, चूंकि बहुत जल्दी विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के भी चुनाव हैं, तो विधायक के लिए ये मतलब कम से कम शुभ संकेत नहीं कहा जा सकता चुनाव से पहले। और विधायक को इनकी नाराजगी, पार्षदों की नाराजगी और दूर करनी ही होगी। अब विधायक तो जब अपने सिर पर कोई टोकरा ले ही नहीं रहे तो वो नाराजगी दूर क्यों करेंगे? किसी बात से मना कर देने से सच्चाई छुप नहीं जाती। पार्षद विरोध में हैं, धरने पर हैं, आरोप लगाए हुए हैं, आरोपों में दम भी नजर आ रहा है, तो आप इस बात से नहीं बच सकते। हाँ ठीक है, नगर परिषद में विधायक चूंकि पूरे विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि है, तो विधायक की भी नगर परिषद सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? पहले क्या होता था कि पार्षद चुनते थे प्रधान जी, अब 1 लाख से ज्यादा वोटर हैं जींद शहर में। जी, जी, उन्होंने चेयरपर्सन को डायरेक्ट चुना है, जी। तो वो भी कम से कम एक पैरेलल विधायक की हैसियत चेयरपर्सन की बनती यानी है। शहर की विधायक तो कई शहर की सकते हैं। विधायक आप उसको कह सकते हैं कि शहर की, वैसे भी वो फर्स्ट रीजन ऑफ द सिटी काउंट किया जाता है हमेशा। चेयरपर्सन या चेयरमैन जो भी बनते हैं वो प्रथम नागरिक होते हैं शहर के, तो प्रथम नागरिक के भी अधिकार हैं। और यही एक मतलब एक्चुअली लड़ाई ना सारी है वर्चस्व की है। नगर परिषद पर वर्चस्व किसका हो? चेयरपर्सन डायरेक्ट जनता की चुनी हुई है, 19 पार्षद उनके साथ हैं। विधायक चूंकि विधायक हैं, नगर परिषद में बहुमत नहीं है पार्षदों का, तो ये सारा खेल जो है ना, ये बड़ा एक एक्चुअली ये राजनीति का अखाड़ा है। जी, बिल्कुल नगर परिषद, ये राजनीति, ये जींद नगर परिषद की तासीर में है कि वो राजनीति का अखाड़ा बनती है। अब चूंकि चेयरमैन डायरेक्ट नहीं था इसलिए उसको बीच में नहीं हटाया था, लेकिन खींचतान को आप रोक नहीं सकते। ये खींचतान क्यों हो रहे हैं? वही वर्चस्व की जंग। वर्चस्व के साथ साथ जींद की जनता तो आजकल बहुत कुछ और भी बोल देती है। कभी कमीशन बोल देती है, कभी ओवर एस्टिमेट के प्रोजेक्ट बोल देती है। जनता की आवाज कभी भी गलत नहीं होती। जनता जब बोलती है, एक दो विरोधी कुछ भी कहें कुछ बात नहीं होती, लेकिन अगर मेजोरिटी में जब लोग कहते हैं तो कहीं ना कहीं में सच्चाई होती है। और सच्चाई को स्वीकार करते हुए उन चीज़ों को जनप्रतिनिधि जो भी हों, चाहे वो चेयरपर्सन राधाकृष्ण हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, उनको वो जनता की आवाज़ सुन के अगर कोई कमियां है, कोई गलतियां हैं, तो उनको दुरुस्त कर देना चाहिए। तो देखिए ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा शहर के लिए। इसमें जो भाजपा का संगठन है वो कहाँ और कब किसके साथ खड़ा हो सकता है? ये पहली बार नहीं है। पिछले दिनों नगर परिषद चेयरपर्सन अनुराधा सैनी और ईओ के बीच एक झगड़ा हुआ था जी, बहुत बड़े लेवल पे झगड़ा गया था जी, जी, बात मंत्री तक पहुंची थी जी, सीएम तक मामला पहुंचा था। तब भी गेम कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे वही दो ताकतें आपस में टकराई हुई थी। ये जो अहम की लड़ाई है, ये अहम की लड़ाई नहीं, अब भाजपा संगठन किसके साथ खड़ा हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी के संगठन का जहाँ तक सवाल है, उसमें निश्चित रूप से पलड़ा 19 पार्षदों का भारी लगता है। 19 पार्षदों को अगर हटा दें सीन से तो डॉक्टर अनुराधा सैनी का पलड़ा निश्चित रूप से भारी लगता है। नायब सैनी जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं जी, वो डॉक्टर राज सैनी, जो डॉक्टर अनुराधा सैनी के ससुर है, भाजपा के जिला महामंत्री हैं, वो नायब सैनी के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध हैं, वहाँ भी उनको सपोर्ट मिलती है। राजू मोर जो जिला प्रधान हैं, वो भी कहीं ना कहीं उन्होंने भी कोशिश की दोनों के बीच, विधायक और चेयरपर्सन के बीच मनमुटाव दूर करवाने की, लेकिन नहीं बात बन पाई। तो संगठन का पलड़ा जब झुकेगा तो डॉक्टर अनुराधा सैनी की तरफ ही झुकेगा। चलिए ऑडियंस, ये थी जींद नगर परिषद में जो वर्षों की लड़ाई लड़ी जा रही है, बार बार कोई ना कोई बखेड़ा होता रहता है उस पर। अब देखते हैं कितने दिन में ये विधायक के ऊपर जो आरोप लगे हैं, ये पार्षद विधायक के साथ सहमति बनाएंगे। आंदोलन कब तक चलता है और किस मोड़ पर इस आंदोलन का ना रुख क्या होता है, ये आंदोलन किस करवट जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। कहाँ पर जाकर समाप्त होगा? देखो समझौता तो नहीं होता है एक न एक दिन। अब कहाँ होगा, कैसे होगा, किन शर्तों पर होगा, ये देखने वाली रोचक बात होगी। धन्यवाद।